तो बच्चों आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, मैट्रिसेस का चैप्टर है ये। इसको आपने थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ना है। कुछ चीज़ें मैट्रिक वाली हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नई बात भी है, नई चीज़ें भी हैं। तो आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, वो आपने तवज्जो दोगे। ठीक है ना। जैसे मैंने पहली क्लास में ही बोल दिया था कि अगर मैथ्स के अंदर जो है ना, मैथ्स में आपकी चलती है प्रैक्टिस। आप मेथड को समझो और उस मेथड की प्रैक्टिस करो, तो आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है ना, मैथ्स के अंदर रट्टा नहीं चलता। ठीक है, तो अगर आपने कोई मेथड समझ में आ गया है, उस मेथड की आप प्रैक्टिस कर लो, तो उस जैसा उस मेथड पर जो भी सवाल आएगा, ठीक है ना, तो वो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा मतलब मैथ्स को इतनी मुश्किल चीज़ नहीं जो बच्चों को अमूमन लगती है। ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी 2.1 एक्सरसाइज है। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस को बारी बारी सवालात समझते चले जाएंगे और उन डेफिनेशंस को समझते चले जाएंगे। एमसीक्यू से ही पूछ लेता है वो डेफिनेशंस। ठीक है ना। तो मैं सवालात कराते जा रहा हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, वो मैं बाद में कराऊंगा। मैं पहले चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन हम समझ लें। उस डेफिनेशन के हवाले से जो भी सवालात हमारे पास बुक में मौजूद है वो हम कर लें। उसके बाद जो पीछे आसान सवालात हैं, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उस पर भी डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। तो डेफिनेशन आपको पता होंगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंडीशन है इसकी। ठीक है ना, कंडीशन क्या है कि अगर ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज वो ए के बराबर आ जाए। अब ट्रांसपोज आपको पता है ट्रांसपोज किसको कहते हैं, मैट्रिक वाली चीज है। चेंजिंग रॉस इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। यानी रॉ को कॉलम में चेंज कर दो, वो आपने मैट्रिक्स को क्या कर दिया, आपने ट्रांसपोज कर दिया। सही है ना। कोई ऐसा जिसको ट्रांसपोज करने से खुद वो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है ना, वो आपका कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो बच्चों, स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ। स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ। ठीक है ना। क्या मतलब हुआ कि अगर ए का ट्रांसपोज ये बराबर आ जाए इसके माइनस ए के, तो वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। आ रही बात सही? मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज करें तो आंसर जो मैट्रिक्स वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स को और आंसर में वही मैट्रिक्स नेगेटिव में आ जाए, वो आपका कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब इसका एक सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 कराता है। पार्ट सही है ना। अब ये है कि जो सवाल जाहिर है सारे सवाल तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है। ठीक है ना। अगर हर एक्सरसाइज में सारे सवाल कराने शुरू कर दिए मैंने तो फिर तो आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है।
इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई सवाल फंस रहा है तो वो आप उससे पूछें, मैं आपको फिर बता दूंगा कि सवाल कहाँ फंसा है और क्यों फंसा है, ठीक है ना। लेकिन ट्राई खुद करें। मैथ्स को सॉल्व करने का देखो एक तरीका मैंने शायद पहले ही बताया होगा कि जो सवाल मैंने कराए हैं ना उसको देखकर एक दफा, दो दफा, तीन दफा दोबारा से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। उसके बाद फिर नया सवाल टच करो। नया सवाल सॉल्व करते हुए आप जो मैंने सवालात कराए हैं उनको फॉलो करो, उन स्टेप्स को फॉलो करो कि मैंने जो जो स्टेप्स लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये और बात है कि उन स्टेप्स को आप भूल गए कि मैंने ये स्टेप्स कैसे लिए थे, तो वो आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे व्हाट्सएप पर पूछें, चाहे यहाँ क्लास में आकर पूछ लें, सही है। लेकिन ये नहीं करना है कि आपने पूछना ही नहीं है, ठीक है ना। सवाल हमारे पास क्या है बच्चों, सवाल है हमारे पास मैट्रिक्स ए है 7 5 8 5 -1 6 8 6 -1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ट्रांसपोज, ठीक है ना। हम करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे हम। ठीक है, ये ट्रांसपोज का साइन हमने लगा दिया, टी छोटा स्मॉल टी लिखते हैं पावर की फॉर्म में। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बच्चों, चेंजिंग रॉस इनटू कॉलम, इन रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 7 5 8, सेकेंड रॉ है 5 -1 6 5 -1 6, और थर्ड रॉ है 8 6 -1। तो ये तो वही मैट्रिक्स आ गया ना, मैट्रिक्स ए ही आ गया ये, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे सिंस ए ट्रांसपोज, ये ए है, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आंसर है आपका, ये मालूम करना है आपने, ठीक है। ठीक है ना। और स्क्यू में क्या आएगा, स्क्यू में स्क्यू सिमेट्रिक में जो है ना माइनस का वो आएगा, माइनस का ए आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 में या कहीं और भी सवाल है, तो आप ये देखो जिस मैट्रिक्स के डायगोनल में जीरो एलिमेंट मौजूद है ना, जिस मैट्रिक्स के डायगोनल में जीरो एलिमेंट्स हैं, जीरोस हैं, 0 0 0 डायगोनल में लिखे हुए हैं, उसकी मैंने ट्रिक बताई है, मेरी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, या फेसबुक चैनल पर, फेसबुक पर भी आपको प्रोफाइल पे मिल जाएगी, या इंस्टा पर भी मिल जाएगी, वो ट्रिक देख लेना आप लोग। क्योंकि अगर वो एमसीक्यू भी पूछ रहा है कि इसका डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट शॉर्ट ट्रिक है उसकी, डिटरमिनेंट अगर वो पूछ रहा है कि इसका क्या है, तो डिटरमिनेंट तो आप पूरा सॉल्व तो नहीं करोगे ना, तो वो एक ट्रिक मैंने बता दी पीछे, ठीक है ना। आप जाकर देख लेना, तो इस आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम जा रहे हैं, या इसका एक और सवाल करा दूं मैं, चलो मैं दूसरा सवाल भी कराता हूँ, ट्राई करता हूँ। इसका मैं पांचवा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पांचवा पार्ट। वैसे तो इसका चलो खैर डिमांड तो नहीं पूछा ना, ये क्या है 0 -5 -6, नहीं गलत देखा है मैंने, 0 -5 और 4, फिर क्या है 5 0 -1, देन -4 1 0, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज, ऊपर में सोल्यूशन की हेडिंग डालना भूल गया, वो आप लोग डाल लेना।
ठीक है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, अब यहां लेते हैं माइनस का साइन। ठीक है ना, माइनस के साइन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 0 माइनस का, ठीक है, हो गया, माइनस का 4 माइनस का 1, यहाँ पर कोई गलती मैंने की है, सही है, माइनस का साइन का यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका 0। ठीक है, सही है ना। तो अब ये देखो, ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स ए है ना, 0 -5 4 0 -5 4 5 0 -1 5 0 -1 -4 1 और 0। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये करना है, बात आ गई समझ में। इसकी कॉपी कर लो, खींचो फटाफट इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको पता होगी तो आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है, इसको सवाल को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बता दूं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है ना, निलपोटेंट मैट्रिसेस। मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए की पावर p इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। p क्या है, p इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, इंडेक्स जो कि एक स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, यानी कोई पावर होगी सिंपल, जैसे अभी सवाल कराऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, जैसे सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट कराता हूं मैं, सही है।
यानी मैट्रिक्स ए की किस पावर पर वो मैट्रिक्स जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ये हमने फाइंड करना है। तो वो जो पावर आएगी वो कहलाएगा उस मैट्रिक्स का इंडेक्स। ठीक है, एक स्क्वायर ऑफ ए, यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए को ए से मल्टीप्लाई करा दो, वैसे मैं यहाँ पर एक और बात भी बताऊं जनरल नॉलेज के लिए, कोई भी दो रॉ या दो से उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है। यहाँ पर देखो पहली रो और तीसरी रो सेम है, तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। ये हम आगे प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जनरल नॉलेज में आगे वैसे भी इसको काम आना है। मल्टीप्लिकेशन वही वाला जो आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर किया है, पहली रो पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम पहली रो, तीसरा कॉलम फिर सो ऑन, इस तरह से। 1 को आंसर अप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, -3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा, उसके बाद -4 इंटू 1 माइनस का 4, फिर गैप देकर -1 इंटू -3 माइनस का 3, -3 इंटू 3 माइनस का 9, -4 इंटू 3 प्लस का 12, ठीक है। उसके बाद -1 इंटू -1 इंटू -4 माइनस का 4, -3 इंटू 4 माइनस का 12, -4 इंटू -4 प्लस का 16, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर चलेंगे, -1 इंटू 1 माइनस का 1, 3 इंटू -1 माइनस का 3, 4 इंटू 1 प्लस का 4, ठीक है। -1 इंटू -3 3, 3 इंटू 3 9 प्लस का 4 इंटू 3 माइनस का 12, देन -1 इंटू -4 4, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू -4 माइनस का 16, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, -3 इंटू -3 प्लस का 3, यानी ऊपर वाली रो जो है ना ये रिपीट हो जाएगी, ठीक है। रिपीट मैंने इसलिए किया क्योंकि एलिमेंट पहली रो और तीसरी रो सेम है ना, तो इस वजह से उसकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम आएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको। तो आप लोग कर सकते हो उसको, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा ये हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 12 प्लस का 12, माइनस का 16 प्लस का 16, माइनस का 4 प्लस का 4, प्लस का 12 माइनस का 12, 16 माइनस 16, 4 माइनस 4, -12 प्लस 12, -16 प्लस का 16, तो क्या आया, कट गया ना सारा।
ठीक है, तो ए स्क्वायर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, हेंस ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडेक्स 2, ऑर्डर नहीं इंडेक्स 2। सही है ना, यानी स्क्वायर करने पर ही ये आप क्या मैट्रिक्स क्या आ गया, 0 के बराबर। ये मैं एक स्टेप छोड़ दिया था, मैंने भूल गया था। 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ गया ना, ठीक है ना। ठीक है ना, मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स और इंडेक्स क्या है इसकी 2 है। ठीक है, ये सिंपल सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम। यहां तक अगर समझ में आ गई है तो मसला, अब हो सकता है कि स्क्वायर नहीं, स्क्वायर पर ना हो, क्यूब पर हो जाए, लेकिन क्यूब से ज्यादा नहीं देगा वो। सही है ना, अब क्यूब का क्या तरीका है, पहले स्क्वायरिंग करेंगे, उसके बाद एक और दफा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी पहले 2 दफा मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरी दफा ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इफ ए की पावर के प्लस 1 ये बराबर आ जाए मैट्रिक्स ए के। ठीक है ना, ए की पावर के प्लस 1, ए के मैट्रिक्स ए के, जिसमें के क्या है, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स है, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। जैसे पीछे हमने इस पीरियड की जगह हमने इंडेक्स पढ़ा था ना, तो वही चीज, बस ये फॉर्म चाहिए, ए की पावर के प्लस 1। आ रही बात समझ में, अब वो कैसे होगा इसका मतलब है, ठीक है ना, क्यूब वगैरह क्यूब करना पड़ेगा। तो कैसे पता लगेगा, देखो करेंगे और मैट्रिक्स ए से मैच करेंगे। अगर मैट्रिक्स ए आ गया होगा तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का पीरियड जो 1 है। ठीक है, और अगर नहीं आया होगा तो दोबारा से मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स ए बनाते हैं हम, क्या है ये 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस का। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन वही पहले वाली,
1 1 the 1, माइनस माइनस प्लस, 2 3 the 6, माइनस प्लस माइनस, 2 6 the 12. फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 1 इंटू माइनस 2 माइनस का 2, माइनस 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 प्लस माइनस, 2 the 4 और माइनस 6 इंटू 0 0. फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, 1 1 the 1, सॉरी 1 इंटू माइनस 6, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू, सही है. फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, 1 इंटू माइनस 6 माइनस का 6, ठीक है, माइनस 2 इंटू 9 माइनस का 18, माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 6 18, ठीक है. फिर सेकेंड ऑफ फर्स्ट कॉलम, माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 3 माइनस का 6, 9 इंटू 2 प्लस का 18, 2 9 था या 9 2 18 हो गया. उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 0 0. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस माइनस प्लस, 3 6 18 और प्लस का माइनस माइनस प्लस, 3 6 18, अच्छा 2 9 18, उसके बाद 3 9 27 माइनस का. अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 2, फिर ये 0 इंटू माइनस 3 0, माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 6. सेकेंड रो और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, फिर प्लस का 0, फिर प्लस का 0. फिर सेकेंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस का 12, 2 6 12, माइनस का साइन आ जाएगा, फिर ये 0 है, ठीक है, और देन फाइनली 3 3 9 प्लस का. सही है ना. अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो. तो बच्चों ये आपका हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है ना. ये आपका हो गया माइनस का 6, ये हो गया आपका माइनस का 6. अच्छा ये 9 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया और ये आपका हो जाएगा ये भी 9 हो गया, ठीक है. देन ये आपका हो गया माइनस का 4, माइनस का 4 और माइनस का 3, ठीक है. तो वही डिटरमिनेंट तो नहीं आया ना, वो मैट्रिक्स तो नहीं आया ना, मैट्रिक्स ए तो नहीं आया. तो हम ये कहेंगे कि अगेन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय ए. बच्चों ए स्क्वायर क्या आया, माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 6 9 10 9 माइनस का 4 माइनस का 4 और 3 माइनस का 3, सॉरी. ठीक है. और ए हमारा क्या है, 1 माइनस 2 माइनस का 6 माइनस 3 2 9 2 0 माइनस 3. ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया. अब इसको वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका ए क्यूब हो जाएगा. सही है ना, ए क्यूब हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 1 5 माइनस का 5, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 6 18,
प्लस का 18, फिर माइनस प्लस माइनस 2 6 12, माइनस का 12, फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 2 5 10, माइनस प्लस माइनस 2 6 12, प्लस का 0, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 5 6 30, फिर माइनस 6 इंटू 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 54, 6 9 54 होता है, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 3 6 18, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 9 9, माइनस का 30, 10 इंटू 3 माइनस का 30, और 2 9 18, प्लस का 18, फिर 2 9 18 माइनस का 18, 2 10 20, प्लस का, और फिर 0, ठीक है। देन 6 माइनस का 54, प्लस 10 9 90, और माइनस 3 9 27, ठीक है, ये भी हो गया। फिर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 2 8, और माइनस का 8, और प्लस का 0, ठीक है। देन माइनस का 4 इंटू माइनस का 6, तो माइनस 24 हो जाएगा, 4 6 24, 4 9 तक माइनस 4 इंटू 6 9, माइनस का 36, माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब बच्चों इसको सॉल्व करो आप। ए क्यूब इक्वल्स टू, ये कितना हो गया बच्चों, 12 और 5 17 हो गए। 17 में से माइनस का 17 और प्लस का 18, तो 1 बचा, ठीक है। 10 माइनस 12, माइनस का 2 बचा, ठीक है। अब ये 30 प्लस माइनस का 6 बचा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, माइनस का 3, ठीक है, प्लस का 2, और नाइन, ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया, माइनस 4 माइनस 6 10, माइनस का 10 प्लस का 12, तो ये 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 0 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो गया माइनस का 3, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, मैट्रिक्स ए आ गया यहाँ पर, 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 माइनस 2 9 2 0 माइनस 3 सेम आ रहा है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, हेंस ए 2 प्लस 1 ए, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 प्लस 1, पीरियड क्या है, के है ना, के प्लस 1, तो के यहाँ पर क्या है 2, तो पीरियड 2, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो मसला नथिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको जरा वो कर लो, तस्वीर खींच लो इसकी फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, इडम्पोर्टेंट और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, सॉरी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है ना। इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कौन सी है और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सी है, तो मैं आप ये बताता हूं आपको, सही है। इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, वो पहले वाली जितनी है वो नील पोटेंट थी, यह है इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ये क्या कहता है कि इफ ए में, बल्कि डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कि ए स्क्वायर जो है ना वो ए के बराबर आ जाए तो वो कहलाता है। जब भी किसी मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, उसको अगर हम स्क्वायर कर दें और दोबारा से आंसर में ए आ जाए तो वो इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये क्या कहलाता है कि ए स्क्वायर, मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर अगर हम करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो कहलाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम करते हैं सवाल की तरफ जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल को बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको हम कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का पहला सवाल है, पहला सवाल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। मैट्रिक्स ए हम सपोज कर लेते हैं, क्या है मैट्रिक्स ए, -5 -8 और 0। नेक्स्ट 3 5 0 1 2 -1 1 2 -1, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल लेंगे हम इसका, ए स्क्वायर का मतलब ये है कि उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है। इसका मतलब यही नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट को स्क्वायर कर दो, नहीं, वो गलत है। वो कुछ बच्चे ऐसी हरकत कर जाते हैं, ठीक है। -3 माइनस प्लस माइनस 3 8 24 और 0। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस 5 8 40, माइनस प्लस माइनस 8 5 40 प्लस का 0, ठीक है। और माइनस, अच्छा ये 0, अगला भी फिर 0, फिर ये भी 0, ठीक है ना। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 15 प्लस का 15 और 0, माइनस 3 8 24 और प्लस 25, फिर ये 0, ठीक है। उसके बाद 3 0 0 0 और 0, ठीक है ना।
-5 इंटू 1 माइनस का 5, 2 3 ज़ा 6, ठीक है ना, और माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद माइनस का 8 प्लस का 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 0, ये भी 0, फिर माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो बन रहा है। ये 1 बचा इधर, यहाँ पर सब कट गए, 0 बचा, इधर तो है ही 0, इधर भी 0 बचा, इधर 1 बचा, इधर भी 0, ये भी 0 हो गया, -5 -1 प्लस का 6, माइनस कैंसिल, माइनस का 2 8, माइनस का 2, माइनस का 10 प्लस का 10 0, और फिर यहाँ पर 1। तो हम a स्क्वायर इक्वल्स टू I, देयरफॉर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स A therefore A is involuntary matrix, involuntary matrix, ठीक है। ये करना है इसमें। अब इसी का दूसरा पार्ट अगर हम करते हैं, दूसरा पार्ट, -2 -2 -4, 2 -2 -4, -1 3 4, -1 3 4, 1 -2 -3, 1 -2 माइनस का, ठीक है ना। स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर देंगे हम इसका, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 माइनस का 3, ठीक है, ठीक हो गया। देन सेम मैट्रिक्स अप्लाई करना है, 2 -2 -4 1 -1 3 4 1 -2 माइनस का 3, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, माइनस 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 प्लस माइनस 4, फिर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 2 माइनस 2 2 इंटू -2 माइनस का 4 और माइनस का 6 और प्लस का 8, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8 और माइनस का 8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ सीधे सीधे, प्लस का 4, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, प्लस 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 3 3 ज़ा 9, और प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 12 और माइनस 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है। देन माइनस का 2, माइनस का 6 प्लस का 6, फिर माइनस का 4, माइनस का 8 और प्लस का 9, ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर क्या आ रहा है, 2 बचा इधर, 6 4 10, 10 में से ये माइनस का 2 बचा, ठीक है,
और यहाँ पर 8 8 16, माइनस का 16 प्लस का 12, तो माइनस का 4 बचा है। अब इधर माइनस का 5 प्लस का 4, माइनस का 1। अच्छा 9 और 8 11, 11 में से माइनस 8 किया तो 3 बचा। इसी तरह से यहाँ पर 4 बचेगा, 12 कट जाएगा, 12 कट जाएगा। 4 माइनस 3 1, माइनस का 2 बचा इधर, और यहाँ पर हो गया माइनस का 12 प्लस का 9 माइनस का 3। बच्चों ये क्या आ रहा है, मैट्रिक्स ए आया, मैट्रिक्स ए आ गई ना, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हेंस ए इज idempotent। मैट्रिक्स ये कर दो, ठीक है। कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि मेरे पास जो है ना पुराना वर्जन है इसका, अगर क्योंकि नया वर्जन जो है ना मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ नए सवाल ऐड हुए हैं, वो परेशानी की बात नहीं है। आपको अगर मसला हो उन सवालों तो मुझसे पूछ लीजिएगा, तो जाहिर सी बात है उस टॉपिक से हटकर तो होगा नहीं वो सवाल। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ ले, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है which of the following is हार्मेशियन और स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिसेस। हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या कहती है? हार्मेशियन मैट्रिक्स एडमिशन हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या कहता है? सिंपली कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये बराबर आ जाए ए के, तो वो आपका क्या हार्मेशियन मैट्रिक्स। और स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स, स्क्यू का मतलब मैंने पीछे ही बताया है, स्क्यू का मतलब मैंने पीछे ही बताया ना, स्क्यू का मतलब नेगेटिव फॉर्म। सिंपल है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये माइनस ए आ जाए। अब कॉन्जुगेट देखना पड़ेगा वहां पर मैट्रिक्स रियल नंबर इस्तेमाल हो रहा है या इमेजिनरी नंबर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर कि कॉन्जुगेट अगर इमेजिनरी नंबर है ना तो कॉन्जुगेट इमेजिनरी नंबर पर होता है, यानी वो नंबर जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो या आयोटा वाली वैल्यू, आयोटा वाली वैल्यू के साइन जो चेंज वो हो जाता है, चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट के अंदर। तो यहाँ पर भी ऐसी ही है कि अगर मैट्रिक्स जो है रियल नंबर के अलावा अगर इमेजिनरी नंबर है तो कॉन्जुगेट का असर जो है ना सिर्फ इमेजिनरी नंबर पर पड़ेगा, रियल नंबर पर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैट्रिक्स के अंदर है 1 2 आयोटा और 3, इसका कॉन्जुगेट करना है तो कॉन्जुगेट पर का असर किस पे पड़ेगा? ना 1 पे पड़ेगा ना 3 पे पड़ेगा, बल्कि 2 आयोटा पर पड़ेगा। क्यों? 2 इज द इमेजिनरी नंबर, तो वो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान। दूसरी बात ये कि इन हार्मेशियन मैट्रिक्स हार्मेशियन मैट्रिक्स के अंदर जो है ना
ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर एनी रियल नंबर, ठीक है ना। एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स, एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। बात आ रही है समझ में। हार्मिटियन मैट्रिक्स की पहचान क्या है, यहां पर इन्होंने जो है ना पहचान बताई है कि हार्मिटियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा ना वो कोई रियल नंबर होगा, कोई भी हो सकता है, वो 0 0 भी हो सकता है, वो 1 2 3 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिमेट्रिक है, यानी डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है ना। ये अभी आपको समझ में आ जाएगी। मैं अभी आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं क्वेश्चन पार्ट 2 कराता हूँ पहले। मैट्रिक्स ए है, क्या है ये, माइनस आयोटा इसका करा रहा हूँ सही। वो है आपका 3 2 आयोटा और 4 + 7 आयोटा। वन प्लस 2 आयोटा माइनस का 4 और माइनस का 2 आयोटा। उसके बाद 4 - 7 आयोटा और 2 आयोटा 2 आयोटा, ठीक है ना, और 5। तो देखो जो हमारी पहचान है क्या है, डायगोनल जो है वो रियल नंबर है 3 - 4 और 5, और जो सिमेट्रिक एलिमेंट है ना, यानी ऊपर वाले देखो 1 - 2 आयोटा यहाँ पर प्लस में है, 1 + 2 आयोटा सिमेट्री हो गई। सिमेट्री मतलब, सिमेट्री कहते हैं कि किसी चीज को बीच से काटो ना तो लेफ्ट और राइट पीस सेम आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है सिमेट्रिक एलिमेंट जो है वो कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। तो देखो 1 - 2 आयोटा है ना, तो यहाँ पर 1 + 2 आयोटा है, यहाँ पर 4 + 7 आयोटा है, तो यहाँ पर 4 - 7 आयोटा है, यहाँ पर माइनस का 2 आयोटा है, तो यहाँ पर प्लस का 2 आयोटा है। तो ये है मतलब इसका कॉन्जुगेट का, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको, पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट का असर मैंने क्या बताया था, किस पर पड़ता है, सिर्फ ठीक है 1 - 2 आयोटा माइनस का 4 2 आयोटा, ठीक है 4 + 7 आयोटा माइनस का 2 आयोटा और 5। ये हमने कॉन्जुगेट कर दिया। अब हमने करना है इसको क्या, ट्रांसपोज। इसी कॉन्जुगेट का हमने कर देना है ट्रांसपोज, ठीक है ना। ट्रांसपोज पे क्या करते हैं हम, रॉ को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। तो ये हो जाएगा 3 1 + 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा, उसके बाद 1 - 2 आयोटा माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, गलत चला गया। हाँ ये आया पहले इधर, फिर -4 प्लस का 2 आयोटा आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 + 7 आयोटा
इसका 2 आयोटा और 5। तो क्या ये दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया मैट्रिक्स से? तो हेंस ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या आ गया? ए। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह से स्क्यू हर्मिशियन के अंदर क्या आएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ट्राई करते हैं, इसका तीसरा पार्ट करते हैं। वन माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा -1 3 -2 आयोटा नहीं आयोटा 1 1 प्लस आयोटा गालिबन यही है। फिर 1 प्लस आयोटा, ठीक है, -1 प्लस आयोटा और 0। सही है। कॉन्जुगेट निकालेंगे हम इसका। 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा और 0। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर दें अगर हम इसको, ये हो जाएगा 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, इसके बाद माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा, इसके बाद 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा और 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मसला है। सवाल में कोई गड़बड़ है? -1 प्लस आयोटा 1 1 प्लस में भी इस सवाल में करेक्शन की जरूरत है। ठीक है ना, अच्छा ये नीदर है, ना हार्मिशियन है ना एसक्यू हार्मिशियन है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि ए नॉट इक्वल टू ए, therefore A is neither Hermitian nor skew Hermitian। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ ही नहीं रहा ये। ठीक है, किसी पे से ट्रांसपोज करने की बात भी नहीं। यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ये।
क्या है ये, माइनस आयोटा और आयोटा, 3 आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा। ठीक है, सही है। और तीसरा क्या है, आयोटा -5 आयोटा, -5 आयोटा और माइनस का आयोटा। ठीक है, सही हो गया। अब पहले क्या करो, इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता है, ऐसे ही है ना, सबके साथ आयोटा है। तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस का 3 आयोटा, माइनस का आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा, 5 आयोटा, माइनस का आयोटा, 5 आयोटा और आयोटा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। आयोटा माइनस का 3 आयोटा, माइनस का आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा और 5 आयोटा, माइनस का आयोटा, 5 आयोटा और आयोटा। ठीक है, अब अगर हम टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, नेगेटिव साइन हम कॉमन निकाल लें, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, हमने माइनस का साइन कॉमन निकाला है, तीनों ही रॉ से हमने कॉमन निकाला है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 आयोटा हो जाएगा और ये आयोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 आयोटा हो जाएगा, 7 आयोटा हो जाएगा और ये माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा, फिर ये आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा और ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। सही है ना। तो अब आप देखो ये मैट्रिक्स ए बन गया, माइनस आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा, 3 आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा, आयोटा, -5 आयोटा, माइनस आयोटा। तो ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज आया वो माइनस का ए आएगा। तो हम देयरफॉर ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मसला यहां तक नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर मैंने वो किया, देखो यहाँ पर भी जो है ना हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन आना था। क्यों आना था, हमने हार्मिशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, हार्मिशन मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल और रियल नंबर। डायगोनल्स में रियल नंबर तो हैं लेकिन सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये कॉन्जुगेट नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के जो है ना वो कॉन्जुगेट नहीं है। ये देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा मौजूद है, -1 आयोटा -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा मौजूद है, लेकिन ये कॉन्जुगेट है सिर्फ आयोटा और माइनस आयोटा बस, बाकी कॉन्जुगेट नहीं है, यानी कंप्लीट कॉन्जुगेट नहीं है। वो फिर पता था कि हार्मिशन नहीं आएगा, बस ये कि एसक्यू हार्मिशन को हमने देखना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सच दैट मैट्रिक्स ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स। सिंपल है, हार्मिशन मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। ठीक है, बता रहा हूं मैं, इसको कॉपी कर लो या इस तस्वीर खींच लो फटाफट। आखिरी सवाल है, इसको मैं कंटिन्यू करके खत्म कर रहा हूं। तो मसला ठीक है, समझ में आ रहा है सबको।
चलो क्वेश्चन नंबर 11। मैट्रिक्स ए क्या दे रहा है? 3x + 2 आयोटा y आयोटा, ठीक है ना। 3 - 2 आयोटा 0, 1 + z आयोटा y आयोटा 1 - x आयोटा और माइनस का 1। तो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स कह रहा है वो, सही है ना। इसका मतलब है कि हम पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट 3x - 2 आयोटा माइनस का y आयोटा, 3 + 2 आयोटा 0, 1 - z आयोटा, ये z है, माइनस का y आयोटा 1 + x आयोटा और माइनस का 1, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर दिया। अब कंडीशन क्या कह रहा है? सिंस 8 कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये बराबर होता है किसके? ए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहा है कि ए मैट्रिक्स जो है ना वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वो ए के बराबर है, तो वो हमने ले लिया। तो देयरफॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या आया? ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या आया? 3 + 2 आयोटा माइनस का y आयोटा, x - 2 आयोटा 0, 1 + x आयोटा माइनस का y आयोटा 1 - z आयोटा और माइनस का 1, ठीक है। इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए क्या है? 3x + 2 आयोटा y आयोटा, 3 - 2 आयोटा 0, 1 + z आयोटा, ठीक है। y आयोटा x - 1 - x आयोटा माइनस का 1, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हम जो रिक्वायर्ड है ना वैल्यूज वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे 3 + 2 आयोटा ये बराबर है x + 2 आयोटा के, 2 आयोटा बोथ साइड कैंसिल, x = 3 आ गया, ठीक है। देन इसी तरीके से माइनस का y आयोटा ये बराबर है y आयोटा के, ठीक है। तो y आयोटा प्लस y आयोटा = 0 हो गया, ठीक है ना। तो 2y आयोटा 2y आयोटा = 0, तो y = 0 हो गया। अब z के लिए कोई उठा लो,
1 प्लस एक्स आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस जेड आयोटा। कहीं से भी ले सकते थे हम, यहाँ से ले लो चाहो तो जेड की वैल्यू, या यहाँ से ले लो, कोई भी है। हमें जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है ना, हम सिर्फ वो एलिमेंट्स पिक करेंगे, बाकी सबको कंपेयर नहीं कराएंगे। अच्छा 1 से 1 कैंसिल हो गया, x क्या आया था बच्चों, x आपके पास आया था 3 आयोटा इक्वल्स टू जेड आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, हम ये कहेंगे हेंस रिक्वायर्ड रियल नंबर्स आर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर जो है ना आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसमें कोई भी सवाल हो आपको, वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, जो भी तरीका आपके पास पॉसिबिलिटी आपके लिए है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, आगे जो एक्सरसाइज आएगी वो फिर दायरा अब आपको पहले नहीं आता तो फिर आगे भी नहीं आएगा, तो इसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो।